अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिमाज़ी शान और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों को पनिशमेंट या रिवॉर्ड देने पर। आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है इस हवाले से कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो है वो एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाने पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। अगर आप लोग ये सोचें कि जब आप बच्चे थे, छोटे, आपके बचपन में आपको किन बातों पर रोका या टोका जाता था या पनिश किया जाता था, स्कूल में भी और घर में भी, और किन बातों पर आपको मोटिवेट किया जाता था, आपको इनकरेज किया जाता था, रिवॉर्ड दिया जाता था आपको, उन चीज़ों से, उन रिवॉर्ड और पनिशमेंट्स से आपकी पर्सनालिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? क्या आप अगर आपको पनिशमेंट मिली तो क्या आपने वो आदत छोड़ दी? आपने उस चीज़ के ऊपर रिफ़्लेक्ट किया कि हाँ, ये चीज़ मैं गलत करता हूँ या कर रही हूँ, इस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए? या आप रिबेलियस हो गए कि अच्छा ठीक है, पनिशमेंट तो मिलनी है मुझे, लेकिन चलो मज़ा मैं कर लेता हूँ, या जो मेरा दिल चाह रहा है वो मैं कर लेती हूँ। और रिवॉर्ड देने पर कि आपको किन चीज़ों पर शाबाशी मिली? कैसी, मतलब आपने ऐसी कौन-सी अचीवमेंट्स की, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, कौन-सी ऐसी अचीवमेंट्स थी जिनसे आपको एनकरेजमेंट मिली, आपके घर वालों ने आपको सराहा या आपके टीचर्स ने आपको सराहा, और उससे आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? आजकल जहाँ तक स्कूल्स की बात है, वहाँ कॉर्पोरल पनिशमेंट मना है, सख्ती से मना है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर्स कर जाती हैं अपने एंगर में, अपनी रवानी में, अपनी फ्रस्ट्रेशंस में एक आध लगा जाती हैं बच्चों को। मे बी बाद में उस चीज़ को वो लोग कॉम्पनसेट करती हों, बट एक क्लास में 25 बच्चों के सामने या 22 बच्चों के सामने जब एक बच्चे को पनिश किया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, या कोने में मुंह दे के कॉर्नर में कर दिया जाता है, या क्लास से बाहर भेज दिया जाता है, या उसको एक इनडायरेक्टली वे में हर वक्त कि हाँ, इनका तो यही है तरीका, इनसे तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मतलब इस तरह से उसको एड्रेस करना उसके फ्रेंड्स के सामने, उसके दोस्तों के सामने, तो एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, आप इसके ऊपर ज़रूर सोचें, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, जो कि घर में अगर उसने कोई गलत हरकत कर दी है बच्चे ने, तो उसको किस तरह से आप उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। आप उसको उसके छोटे बहन भाई या कज़न्स या बड़े बहन भाइयों के सामने या किसी और के सामने ह्यूमिलिएट करेंगे, या आप उसको उसकी गलती का एहसास एक पॉजिटिव तरीके से भी दिला सकते हैं। आई नो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जिस वक्त उस वक्त वो एक सीन होता है, वो चीज़ चलती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो एक एंगर टीचर के अंदर भी और पेरेंट्स के अंदर भी एकदम से एक एंगर की फीलिंग ऐसे आती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन देखें, अगर वो बच्चा छोटा है, 5 या 6 साल का है, 7 साल का है, उससे भी छोटा है, 4 साल का है, तो आप ये सोचिए कि उसको किस तरह से आप ये रोक सकते हैं, और उसको ये पनिशमेंट का उसूल ये होना चाहिए कि एट द एंड बच्चे को, उस इंसान को ये पता हो कि हाँ, ये उसने गलती की थी और इसकी वजह से ये डैमेज हुआ, ये चीज़ ख़राब हो गई, या किसी को चोट लग गई, या जो भी आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की माहौल में, उस बच्चे को उस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए। जब वो बच्चा एक ग्रुप के सामने ह्यूमिलिएट होगा, तो उसके अंदर ये सोच पैदा नहीं होगी कि उसने ये चीज़ गलत की है, और उसके अंदर वो एम्बैरसमेंट, वो एक जिसको कहते हैं शर्मिंदगी का जो एहसास है, वो ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर असर होगा, और मे बी ही विल हैव अ ग्रज, उस टीचर या उस इंसान जो भी उसको पनिश कर रहा है या उसको गलत बात कह रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक ग्रज सा रख लेगा दिल में,
नेक्स्ट टाइम ही विल मेक श्योर कि अच्छा उस तरह से नहीं तो मैं दूसरी तरह से इस इंसान को टीज़ करूं, क्योंकि उस दिन इसने मुझे ये कहा था मेरे फ्रेंड्स के सामने या मेरे कज़न्स के सामने। तो बी वेरी माइंडफुल। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वेरी केयरफुल इन दीज थिंग्स, बट सम ऑफ अस समवेयर फॉरगेट कि हम एक छोटे, जब अर्ली ईयर्स की बात हो रही होती है तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम उस बच्चे के ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए कोई स्कार तो नहीं छोड़ रहे। क्लास से बाहर निकाल देना, अब वो बच्चा एक खड़ा हुआ है, आते जाते लोग उसको देख रहे हैं, एवरीबडी नोज के ही स्टैंडिंग इन द पनिशमेंट। अब वो चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, 8th-9th का बच्चा भी है, दैट इज़ अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ पर्सन कि वो क्लास से बाहर खड़ा हुआ है एंड एवरी पासर बाय नोज के जी ये क्यों खड़ा हुआ है बच्चा। इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो बच्चा कह रहा है सॉरी, आई एम सॉरी मैम, आई विल नेवर डू इट अगेन, आई एम सॉरी, ओके मैम डोंट डू इट, या रोने लगा है कुछ। और टीचर्स एक अपना वो बना लेती हैं, एक ईगो का मसला बना लेती हैं कि नो, नाउ यू विल सफ़र, यू विल स्टैंड आउटसाइड बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, नाउ यू विल गेट द पनिशमेंट, और आप बाहर खड़े होंगे। और ये उसको कह के अब सॉरी का भी कोई असर नहीं हो रहा टीचर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस बच्चे की पर्सनालिटी को किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, ये आप लोग ज़रूर सोचिएगा। रिवॉर्ड किस तरह करना है, रिवॉर्ड करना है या उस बच्चे को उसकी गलती का एहसास किस तरह दिलाना है, रिवॉर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट आई विल फिनिश दिस कि हमें उस बच्चे को बजाय इसके कि हम उसको ह्यूमिलिएट करें, हम उसको क्लास से बाहर निकालें या एक आध चपत लगा दें, उससे बेहतर है कि आप ये बस 2 अल्फाज कह दें ड्यूरिंग द लेसन। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है कि ऑलराइट, कोई भी नाम हो बच्चे का ABC, आई विल सी यू आफ्टर दिस क्लास, यू विल स्टे विद मी फॉर अ वाइल। और या आप फिर बाहर ले जाएं उसको क्लास के बाद, अकेले में उसको ये बता दें कि नाउ टुडे यू वर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, or you were misbehaving, you were not listening to me, as I have said this thing earlier also. So I want you to stay in your class during the play break. ये 3 से 4 जुमले होते हैं। आप यकीन मानिए कि ये इतने इफ़ेक्टिव हैं, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, ये इतने इफ़ेक्टिव होते हैं। अच्छा, फिर मेक श्योर दैट दैट चाइल्ड स्टेज बैक। आप ये एक अपनी फ्रेज़ दे के चली ना जाएँ क्लास से बाहर, और भूल मत जाइए कि आपने उस बच्चे से क्या कहा था। आप आए वापस प्ले ब्रेक में एंड सिट विद दैट चाइल्ड एंड टेल एंड आस्क हिम दैट अब आप मुझे बताइए बेटा आपको कैसा लग रहा है, डू यू लाइक इट दैट योर फ्रेंड्स आर आउटसाइड प्लेइंग हैविंग फन और आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप उसको ये चीज़ का एहसास दिलाएं कि ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, और जब कोई चीज़ गलत करते हैं तो उसका रिपरकशन भी आता है और वो हमें फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये तो हो गई स्कूल की बात। घर में भी आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई बच्चा बड़े भाई बहन से या छोटे भाई बहन से या किसी अपने बड़े से घर में, इवन सर्वेंट्स से भी बदतमीज़ी करे, प्लीज़ आप लोग घर के जो भी मुलाजिम होते हैं, चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू कॉल देम ऑफ, या उनको सुना देंगे या बदतमीज़ी से बात करेंगे। जो रिस्पेक्ट आप चाहती हैं कि वो आपको दे रहे हैं, वही रिस्पेक्ट आपके सर्वेंट्स को भी, आपके हेल्पर्स को भी देनी चाहिए उनको। अगर तो उन्होंने सर्वेंट से कोई आपके सामने बदतमीज़ी की है, आपके सामने भी नहीं, पीछे से भी किसी ने आपको ये आके कहा है कि आज उन्होंने मुझे ये कह दिया, या मैं किचन में काम कर रहा था उन्होंने आके ये कर दिया, तो बजाय इसके कि अपने बच्चे की आप साइड लें, आप उनसे आराम से कह दें कि अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगी या मैं ज़रूर पूछूंगा। एंड देन मेक श्योर कि आप अपने बच्चे से उस चीज़ के बारे में सवाल करें कि आपने ये क्यों किया था एंड वाई। मैंने ये आपके बारे में आज सुना है कि आपने ऐसी हरकत की है, वाई। एंड देन मेक योर चाइल्ड रियलाइज़ कि जो सर्वेंट, जो हेल्पर्स
उनके लिए उनके घर में काम कर रहे हैं, वो उनको एक फेवर दे रहे हैं। ठीक है, आप उनको पे करती हैं, सब कुछ है, बट यू नो इतना सारा काम करना कि वो सारा दिन आपके बर्तन धोते हैं, आपके कमरे के घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, चीज़ें बाहर से ला कर देते हैं, जो कुछ ख़त्म हो जाता है वो लाते हैं, जो कोई भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताएं। छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई से कोई बदतमीज़ी करें, पहले उस बच्चे को बिठाकर समझाइए कि उसने क्या गलत किया है। जब उसकी वो चीज़ समझ में आ जाए, देन आस्क योर चाइल्ड टू गो एंड से सॉरी टू हिज और हर सिबलिंग, जिससे भी बदतमीज़ी की है, भाई हैं, जो भी कज़न्स हैं, जो भी हैं, जिससे भी है, या कोई चीज़ अगर गिर के टूट गई है तो देखिए वो तो चीज़ टूटने वाली थी, अब वो चाहे सर्वेंट से टूटे, चाहे बच्चे से टूटे, शीशे की चीज़ है, कांच की चीज़ है, वो किसी से भी टूट सकती है। तो ठीक है, आपका नुकसान हुआ है, you can ask your child that okay, you have broken my favorite thing, I am going to take one of your favorite thing away for a while, एक दो दिन वो चीज़ मेरे पास रहेगी, ताकि आपको एहसास हो कि जब आपकी कोई बहुत अच्छी चीज़ आपसे दूर हो जाती है तो आपको कैसा लगता है। मेक योर चाइल्ड रियलाइज दीज थिंग्स। ये नहीं कि उसके मुंह पे एक चटाक से थप्पड़ लगाया और चीखे चिल्लाए, क्या कर दिया, इतने का नुकसान कर दिया, ये इतने का वाज था, या वॉट एवर। भाई उस 6 या 7 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को अभी पैसे की वैल्यू के बारे में नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो उसका क्रेडिट भी हम लोगों को, पेरेंट्स को ही जाता है कि हर चीज़ मुंह मांगी चीज़ बच्चों को दी जा रही होती है। वही रिवॉर्ड वाली चीज़ है कि हर रोज़ उसको चॉकलेट भी मिल रही है, हर रोज़ उसको आइसक्रीम भी मिल रही है, हर रोज़ वो अपनी फेवरेट मूवी भी देख रहा है, महीने में उसको 2 से 3 जोड़ अच्छे कपड़े भी मिले जा रहे हैं, कोई टी शर्ट मिल रही है, कोई ड्रेस मिल रहा है, जूते भी हर वक्त नए मिल रहे हैं। तो अब रिवॉर्ड का तो जो एक होती है एसेंस रिवॉर्ड का, वो तो ख़त्म हो गया है बच्चों की ज़िंदगी से, कि रिवॉर्ड लेने के लिए वी हैव टू डू समथिंग वर्थ वाइल, जिसके बाद हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे ज़माने में तो ईद बकरीद पे या बर्थडेज पे कपड़े बनते थे अच्छे, और ईद पे ईदी मिला करती थी, महीनों में कहीं जाके एक आध दफ़ा कोई ऐसी आउटिंग होती थी जहाँ हम लोग जाते थे, और सालों सालों बाद कोई जाके एक आध कोई वेकेशन होती थी, वो भी उन लोगों की जो लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा अफराद हो गई है, इतनी फ्रीक्वेंट होती हैं ये सब चीज़ें कि बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बेमानी हो गई हैं कि व्हाट इज़ अ रिवॉर्ड, व्हाट इज़ इट। तो रिवॉर्ड को आप रिवॉर्ड बनाएं कि अगर उसने कोई अच्छी चीज़ की है, अगर उसने खाना खा के अपना खाना पूरा फिनिश करके अपनी प्लेट उठा के ले जाके किचन में रखता है, धो देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं धोता तो एटलीस्ट अपनी प्लेट ग्लास ले जाके किचन में रख कर आएगा, तो आप उसके लिए एक कोई छोटी सी कैंडी, कोई छोटी सी स्वीट, या एक छोटा सा स्टार, स्टिकर स्टार, वो आप रखें कि वाओ मेरा बच्चा इतना हेल्पफुल है, इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग है कि उसने हमारे जो हेल्पर हैं उनकी हेल्प की, अपने जूठे बर्तन ले जाके रखे, धोए, या अपने भाई बहन किसी के भी बर्तन उठा के किचन में ले जाके रखे, या आपने अपना कमरा खुद से साफ़ किया, अपने टॉयज़ आपने खुद से समेटे। देयर आर सो मैनी थिंग्स ऑन विच यू कैन अप्रिशिएट योर चाइल्ड। क्लास में अगर कोई बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है, टीचर्स मॉनिटर कर रही होती हैं, मैं तो जब थी तो आई यूज़ टू मॉनिटर, सारे ग्रुप्स को मैं मॉनिटर कर रही होती थी, बच्चे ग्रुप्स में बैठे होते थे, तो बाज़ दफ़ा इतनी मुझे याद है ग्रेड 2 में, अब तो 7-8 साल हो गए, वो बच्ची बड़ी भी हो गई होगी, वो इतनी मदरली थी, वो हर वक्त जैसे बच्चों को ना अडॉप्ट कर लेती थी कि अच्छा तुम्हें नहीं आ रहा, और मैं बताती हूँ, ये करके इरेज़र से रब करके, और फिर दोबारा चलो अब यहाँ पे लिखो। मतलब वो अपना काम फिनिश करके अपने पार्टनर्स को भी, जो ग्रुप में बैठे होते थे, उनको भी वो हेल्प आउट कर रही होती थी। तो आई यूज़ टू अप्रिशिएट हर अलॉट, और उसको मैं ज़रूर कोई स्टार, ज़रूर कोई स्टिकर इस टाइप का देती थी एट द एंड ऑफ द क्लास, के फिर दूसरे बच्चे उसको देख के मोटिवेट होते थे कि हाँ, बजाय इसके कि अपना काम, हाँ टेस्ट है, असेसमेंट है तो फाइन, यू आर नॉट सपोज टू हेल्प एनीवन,
बट ड्यूरिंग द यूजुअल क्लास वर्क, क्लास का टास्क हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बच्चे एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं और ज़रूर करना चाहिए। इससे आपस में बच्चों की भी एक बॉन्डिंग अच्छी डेवलप होती है, दूसरे बच्चे को अगले की सुनने की आदत होती है। आजकल बच्चों में क्या है कि वो खुद ही बोले जाएं और बाकी सब सुने। इसमें ये होता है कि जब वो ये देख रहे हैं कि उनके पार्टनर को उसने काम जल्दी फिनिश कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर थे, तो वो उसको हेल्प आउट कर रहा है, उससे ये कि उन दोनों की आपस में भी बॉन्डिंग डेवलप होगी। जो बच्चा हेल्प कर रहा है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। इस चीज़ से आप सबको अप्रिशिएट करें, जो सुन रहा है उनको भी और जो हेल्प कर रहे हैं उनको भी। ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग है। ये आगे जाके जब बच्चे बड़े होके एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाएंगे इंशाल्लाह, दे विल बी CEOs और कहीं कंपनीज में काम है, तो वो एक ग्रुप को, एक इंडिविजुअल की तरह वो काम नहीं कर रहे होंगे। उनको ग्रुप में सबके सुनने की भी आदत होगी, या सिर्फ अपना वो डिक्टेट नहीं करेंगे। दे विल नो कि हाँ किस तरह से हम दूसरों की सुनते हैं और उस सारे आइडियाज़ को लेके हम चलते हैं। या किसी की हमें हेल्प करनी है, तो अगर कोई स्टक है, कोई नया न्यू कमर है, उसको हमें किस तरह हेल्प आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत असरअंदाज होती हैं। बजाय इसके कि आप मारपीट से बच्चों को समझाएं, आप दूसरे तरीक़ों से समझा सकती हैं। उस वक्त गुस्सा आया है, पी जाएं गुस्से को। थोड़ा सा आपने शाउट कर दिया, फाइन, जस्ट स्टॉप योरसेल्फ। और आप अपने आप से एक दफ़ा जब प्रॉमिस कर लेंगी ना कि नेक्स्ट टाइम इफ़ माई चाइल्ड मिसबिहेव्स, या थोड़ा नॉटी है या हाइपर एक्टिव है या जो कुछ भी, आप थोड़े से उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चीज़ें कर लें कि ओके अब देख रही है कि वो उछल कूद कर रहा है क्या, कि ओ वाह आज मैंने एक इतना अच्छा गेम सीखा है और लेट्स ड्रॉ समथिंग, और वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि वो गेम कैसे होगा, फिर आप ही मुझे हेल्प आउट करना। इस तरह से बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर लें। बजाय इसके चिल्ला रही हैं, ना वो सुन रहा है आपकी, ना मतलब कोई असरअंदाज उसके ऊपर कोई चीज़ हो रही है, आप बिलावजे में चिल्लाए चली जा रही है। टीचर्स का भी ये क्लास में चीखें मार रही हैं, सिट डाउन, बी क्वाइट एंड नोबडी इज लिसनिंग टू हर। बजाय इसके अगर आप सिर्फ खामोशी से जाके हाथ बांध के एक कोने में खड़ी हो जाएं, थोड़ी देर में बच्चों के जैसे आई कांटेक्ट आपसे होगा, एक बैठेगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा बैठेगा कि द टीचर इज़ हियर। बिलीव मी, दीज थिंग्स वर्क। ये मैंने अपने ओन एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि बजाय इसके कि चीखें चिल्लाएं, यू जस्ट हैव टू स्टे क्वाइट, शो देम योर बॉडी लैंग्वेज, just teach them with your body language that you are not liking this behavior. इंशाअल्लाह ताला आपकी क्लास भी, आपके अपने बच्चे भी इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह सीखेंगे इंशाअल्लाह, और एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ वो बड़े होंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह सी यू विद अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।